स्वागत है आपका योगेन जोन पर। फिलहाल बजट आ चुका है, आइए जानते हैं बजट क्या है। बजट सरकार का एक फाइनेंशियल ईयर का प्लान होता है जो बताता है कि सरकार किन किन जगहों पर निवेश करेगी व सरकार के आय के क्या क्या साधन है। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय, यानी कि 1 फरवरी 2026 को आया हुआ यूनियन बजट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा। यदि ध्यान से देखें तो पिछले साल का बजट 50 लाख करोड़ के आसपास था व इस साल का बजट 53.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि 3 से 4% की वृद्धि दर्शाती है। अब चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि रुपया कहाँ से आता है व कहाँ खर्च होता है। यदि हम सरकार की आय का साधन देखें तो बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से 24% आता है, यानी कि सरकार जब ज़्यादा खर्च करती है व इनकम कम होता है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है, जिसमें बॉन्ड बेचना, पब्लिक से उधार, बैंक से पैसा व इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक शामिल है। मतलब कि सरकार जो 100 रुपये खर्च करती है उसमें से 24 रुपये कर्जे से आता है। सरकार का दूसरा सबसे बड़ा आय का साधन इनकम टैक्स है जो 21% है। ये वो टैक्स है जो इंडिविजुअल सरकार को देते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आपकी सैलरी पर टीडीएस, बिजनेस इनकम पर टैक्स आदि शामिल है। तीसरा सबसे बड़ा टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स होता है जो 18% के आसपास है। यह टैक्स कंपनीज अपने मुनाफे पर देती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा आदि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देती है। चौथा जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स है जो 15% के आसपास है, यानी जब हम कुछ भी खरीदते हैं जैसे मोबाइल, क्लॉथ, फूड, व्हीकल, तो उस पर जो जीएसटी लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को हमारी हर एक खरीदी से पैसा मिलता है। पांचवा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 10% के आसपास है, यानी ये पैसा सरकार बिना टैक्स लगाए कमाती है, जिसमें रेलवे टिकट, एलआईसी, एसबीआई, फीस, फाइनेंस, पेनल्टी सब कुछ शामिल है। इसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज आता है जो 6% के आसपास होता है। ये टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। जब कोई चीज विदेश से इंपोर्ट होती है तो उस पर जो टैक्स लगता है वही कस्टम ड्यूटी कहलाता है, जो 4% के आसपास सरकार की आय में मदद करता है। 2% नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आता है, यानी कि ये वो पैसा है जो सरकार उधार लिए बिना कैपिटल बेचकर कमाती है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो सरकारी प्रॉपर्टी बेचकर, जैसे एयर इंडिया बेच दिया था। अभी तक हमने समझा कि सरकार पैसा कैसे कमाती है, अब हम समझेंगे कि सरकार कमाए हुए पैसों का उपयोग कहाँ करती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस होता है जो 22% के आसपास आता है, यानी सरकार को मिलने वाले 100 रुपए में से 22 रुपए उसे राज्यों को वापस लौटाना पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट 20% है, यानी कि सरकार के 100 रुपए में से 20 रुपए तो सिर्फ ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% खर्च होता है। ये स्कीम पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। एग्जाम्पल के लिए रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, आयुष्मान भारत, भारत नेट फाइबर व इसरो जैसे प्रोग्राम इसमें शामिल है। डिफेंस बजट 11% के आसपास है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% के आसपास है। ये स्कीम केंद्र व राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं। इसमें पीएम आवास योजना, मिड डे मील, स्वच्छ भारत, मनरेगा आदि शामिल है। फाइनेंस कमीशन या अदर ट्रांसफर 7% के आसपास होता है। ये फंड कमजोर राज्यों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए होता है। 6% सब्सिडीज देने में जाता है, जिसमें एलपीजी, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी शामिल है। 7% अदर एक्सपेंडिचर्स आते हैं, जिसमें कई छोटे छोटे विभाग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, जुडिशरी आदि शामिल है। बाकी बचा हुआ 2% रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन के रूप में दिया जाता है। वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बजट में एक एक रुपए कहाँ से आता है व इसका उपयोग कहाँ होता है। इकोनॉमिक्स व बजट को समझना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए